तुम्हें तो पता ही होगा कि नारुतो में बहुत सारे डोजुत्सुज है, जैसे कि शारिंगान, ब्याकुगान, रेनिगान वगैरह वगैरह। लेकिन क्या तुम्हें पता है सबसे पावरफुल डोजुत्सु कौन सा है? लेट्स फाइंड आउट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नारुतो सीरीज की सारी स्पेशल आंखें, पेन की निब से लेकर पैंट की जिप तक, और इनकी पावर्स, एबिलिटीज और ड्रॉबैक्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1 शारिंगान, जो सिर्फ उचिया क्लैन वाले पोजेस करते हैं। हाँ मुझे पता है हगुरोमो के पास भी थी, लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। शारिंगान एक रेड कलर की आई होती है, लेकिन इसके अराउंड छोटे छोटे ब्लैक तोमोए होते हैं। जितने ज्यादा तोमोए उतने ज्यादा पावर्स। माना कि शारिंगान उचिया क्लैन का सबसे पावरफुल डोजुत्सु होता है, लेकिन कोई भी उचिया क्लैन का मेंबर शारिंगान के साथ पैदा नहीं होता। शारिंगान को पाने के लिए एक उचिया क्लैन के मेंबर को एक बहुत खतरनाक ट्रोमा से गुजरना पड़ता है, तभी उसका शारिंगान अनलॉक होता है। जैसे कि उनकी आंखों के सामने अगर उनका कोई करीबी मर जाता है, तो उसी वक्त उनके दिमाग में एक अलग टाइप का चक्रा रिलीज होता है, जो सीधे उनके ऑप्टिक नर्व्स को अफेक्ट करता है और उससे उनका शारिंगान अवेक हो जाता है। अगर बात करें पावर्स के बारे में, तो शारिंगान यूजर को बहुत से पावर्स देता है, जैसे कि एनहेंस परसेप्शन। एनहेंस परसेप्शन का मतलब होता है कि शारिंगान यूजर चक्रा पाथवेज को देख सकता है, अपोनेंट के लिप्स को रीड कर सकता है और उसके मूवमेंट्स को भी रीड कर सकता है। दूसरा गेंजुत्सु, शारिंगान की मदद से यूजर गेंजुत्सु भी कास्ट कर सकता है अपने अपोनेंट पे, जैसे कि सुकुयोमी और कोतो अमात्सुकामी वगैरह वगैरह। तीसरा जुत्सुस को कॉपी करना, शारिंगान की मदद से यूजर जुत्सुस को कॉपी भी कर सकता है, जैसे अपना काकाशी करता था। अब बात करते हैं शारिंगान के वर्जन्स के बारे में। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, शारिंगान के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, जैसे कि 1 तोमोए, 2 तोमोए, 3 तोमोए, जिसे हम मैच्योर शारिंगान भी कह सकते हैं। फिर मांगीक्यू शारिंगान और इटर्नल मांगीक्यू शारिंगान। शारिंगान को मांगीक्यू शारिंगान में अवेक करने के लिए यूजर को बहुत से ट्रोमा से गुजरना पड़ता है, उसके बाद उसका शारिंगान मांगीक्यू शारिंगान में अवेक हो जाता है। मांगीक्यू शारिंगान यूजर को कुछ स्पेशल पावर्स ग्रांट करती है, लेकिन हर एक मांगीक्यू शारिंगान यूजर की मांगीक्यू एबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे इटाची की मांगीक्यू शारिंगान एबिलिटी थी सुकुयोमी और अमातेरासु। शिसुई की मांगीक्यू शारिंगान एबिलिटी थी कोतो अमात्सुकामी, जो एक अल्टीमेट गेंजुत्सु है, और ओबिटो की मांगीक्यू शारिंगान एबिलिटी थी कामुई। मांगीक्यू शारिंगान से यूजर को एक और पावर मिलती है, जिसे हम सुसानो के नाम से भी जानते हैं, जो एक अल्टीमेट डिफेंस होता है। लेकिन ये पावर उन्हीं को मिलती है जिनके पास दोनों के दोनों मांगीक्यू शारिंगान अवेक हो। लेकिन मांगीक्यू शारिंगान को ज्यादा यूज करने से यूजर की आई साइट थोड़ी खराब हो जाती है, या वो अंधा भी हो सकता है। अब बात करते हैं इटर्नल मांगीक्यू शारिंगान के बारे में। इटर्नल मांगीक्यू शारिंगान बेसिकली मांगीक्यू शारिंगान का एक प्रो वर्जन होता है, लेकिन ये ऐसे ही अवेक नहीं होता, इसको अवेक करवाना पड़ता है। इसको अवेक करने के लिए यूजर को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इटर्नल मांगीक्यू शारिंगान को पाने के लिए यूजर को अपने रिश्तेदार की मांगीक्यू शारिंगान को खुद में इम्प्लांट करवाना पड़ता है, जिससे उसका इटर्नल मांगीक्यू शारिंगान अवेक हो जाता है। बस यही एक रास्ता है, इसके बगैर तुम इटर्नल मांगीक्यू शारिंगान अवेक नहीं करवा सकते। इसको अवेक करने के बाद यूजर ब्लाइंड नहीं होता मांगीक्यू शारिंगान ज्यादा यूज करने से, और उसे फुल एक्सेस मिल जाता है सुसानो का। इटर्नल मांगीक्यू शारिंगान को हासिल करने वाले सिर्फ 2 ही बंदे थे पूरे नारुतो सीरीज में। एक तो मादरा, जिसने इजुना की मांगीक्यू शारिंगान को खुद में इम्प्लांट करवा के इटर्नल मांगीक्यू शारिंगान अवेक करवाया था, और दूसरा था सासुके उचिहा, जिसने इटाची की मांगीक्यू शारिंगान को खुद में इम्प्लांट करके इटर्नल मांगीक्यू शारिंगान अवेक करवाया था। नंबर 2 ब्याकुगान। ब्याकुगान एक व्हाइट कलर की आई होती है, जो सिर्फ एलियन प्रजाति, मेरा मतलब ओत्सुत्सुकीज और ह्यूगा क्लैन वालों के पास होती है। अभी हम एलियन प्रजाति, मेरा मतलब ओत्सुत्सुकी क्लैन को साइड में रखते हैं। पहले हम ह्यूगा क्लैन वालों की ब्याकुगान के बारे में बात करते हैं। एक ह्यूगा क्लैन का मेंबर ब्याकुगान के साथ ही पैदा होता है, लेकिन ब्याकुगान को असल में अवेक करने के लिए यूजर को बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तभी उसका ब्याकुगान अवेक होता है। अगर बात करें पावर्स के बारे में, तो ब्याकुगान यूजर को बहुत से पावर्स ग्रांट करता है, जैसे कि एक्सरे विजन। इसकी मदद से तुम किसी भी चीज के आर पार देख सकते हो। हाँ लिटरली किसी भी चीज के। मुझे पता है तुम्हारा न्यूरॉन एक्टिवेट हो गया होगा। ब्याकुगान से यूजर चक्रा पाथवेज और चक्रा पॉइंट्स को क्लियरली देख सकता है, और ब्याकुगान यूजर को 359 डिग्री का विजन प्रोवाइड करता है। मतलब ब्याकुगान से यूजर अपने अराउंड हर एक चीज को देख सकता है, मतलब उसकी चारों तरफ नजर होती है, लेकिन 1 डिग्री नेक पे ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये इनका ड्रॉबैक होता है। बाकी ये आई बढ़िया है जिराए सेंसे के लिए, ताकि वो रिसर्च कर पाए। और हाँ, ब्याकुगान से यूजर गेंजुत्सु को भी डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि जिस पे गेंजुत्सु यूज हुआ होता है उसके चक्रा नेटवर्क की बैंड बजी होती है। ह्यूगा क्लैन वाले तो ब्याकुगान को चिंदी लेवल पे यूज करते थे, लेकिन कागुया ब्याकुगान को गॉड लेवल पे यूज करती थी। उसके ब्याकुगान से लिटरली कोई नहीं बच पाता था।
कागुया के पास अपनी तीसरी आंख थी जिसे हम रेने शारिंगान के नाम से भी जानते हैं। उसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 3 रेनिगान। रेनिगान एक पर्पल आई है जिसके अराउंड सर्कल्स होता है। रेनिगान को सबसे पहले पोजेस करने वाला हागुरोमो था। रेनिगान को 3 सबसे पावरफुल डोजुत्सुस में गिना जाता है। रेनिगान को अवेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसे सिर्फ 2 ही तरीकों से अवेक किया जा सकता है। या तो तुम्हारे पास हागुरोमो का चक्रा होना चाहिए या तो तुम्हारे पास इंद्रा और आशुरा इन दोनों का चक्रा मिक्स होना चाहिए, तभी रेनिगान अवेक होगा। अगर बात करें पावर्स के बारे में तो रेनिगान यूजर को बहुत से पावर्स ग्रांट करता है, जैसे ग्रेविटी पे कंट्रोल, चक्रा परसेप्शन मतलब यूजर फ्लो ऑफ चक्रा को देख सकता है, जुत्सु मास्टरी मतलब रेनिगान यूजर 5 के 5 बेसिक चक्रा नेचर्स को इजीली मास्टर कर सकता है, चुबाकु तेंसे जिसकी मदद से रेनिगान यूजर अपने एनिमी को एक स्पीयर में ट्रैप कर सकता है फॉरएवर। रेनिगान से यूजर लिम्बो टेक्निक को भी परफॉर्म कर सकता है। लिम्बो शैडो क्लोन्स होते हैं दूसरे डायमेंशंस के उस यूजर के, जिससे माद्रा ने यूज किया था सास्के और नारुतो के खिलाफ 4th ग्रेट निंजा वॉर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेनिगान यूजर गेडो स्टैचू को भी समन कर सकता है जिसकी मदद से वो टेल बीस्ट्स को उसमें ट्रैप कर सकता है। और हाँ, एक बात तो मैं बोलना भूल गया, रेनिगान की मदद से तुम रेने रिबर्थ भी परफॉर्म कर सकते हो, मतलब मरे हुए को जिंदा भी कर सकते हो। अगर बात करें वीकनेसेस के बारे में तो रेनिगान की वीकनेस है एक कुनाई, मजाक कर रहा हूँ। नंबर 4 रेने शारिंगान। रेने शारिंगान बेसिकली रेनिगान और शारिंगान का मिक्सचर होता है। शारिंगान में सिर्फ 3 तोमोए होते हैं लेकिन रेने शारिंगान में टोटल 9 तोमोए होते हैं। ये आई सिर्फ कागुया के पास थी, लेकिन माद्रा जब 10 टेल्स का जिंजुरी की बना तो उसके पास भी ये आंख आ गई थी जिससे उसने इन्फिनिट सुकियोमी कास्ट किया, लेकिन लास्ट में उसे ब्लैक ज़ेत्सु पीछे से पेल देता है। अगर बात करें पावर्स के बारे में तो इसकी मदद से कागुया 6 डिफरेंट डायमेंशंस में टेलीपोर्ट कर पाती थी। और ये ऐसे वैसे डायमेंशंस नहीं है, इनमें लिटरली हद से ज्यादा चक्रा लगता है, लिटरली हद से ज्यादा। ये आई भी शारिंगान की तरह काम करती है लेकिन गॉड लेवल पे। ये आई कागुया को तब मिली थी जब इसने चक्रा फ्रूट को कंज्यूम किया था, मतलब खाया था। नंबर 5 कित्सुर्योगान, जिसे ब्लड ड्रैगन आई भी कहा जाता है। ये सिर्फ चिनोई क्लैन वालों के पास होता है। अवेक करने के बाद ये आई रेड कलर की हो जाती है लेकिन पूरी तरह नहीं। अगर बात करें पावर्स के बारे में तो कित्सुर्योगान की मदद से यूजर अपने ओपोनेंट को गेंजुत्सु में डाल सकता है और उन्हें एक चलता फिरता बॉम्ब भी बना सकता है। कित्सुर्योगान की मदद से यूजर ब्लड को भी मैनिपुलेट कर सकता है और उनसे ब्लड ड्रैगन्स भी बना सकता है। अगर देखा जाए तो कित्सुर्योगान बहुत ज्यादा पावरफुल डोजुत्सु है। अब बात करते हैं तेंसेगान के बारे में। तेंसेगान का मतलब होता है रीइंकार्नेशन आई, मतलब पुनर्जन्म वाली आंख। इसको अवेक करने के लिए एक ओत्सुत्सुकी को अपने आई सॉकेट में एक ब्याकुगान आई को इम्प्लांट कराना पड़ता है, जिसके बाद उसका तेंसेगान अवेक होता है, जैसे तोनोरी ने हिनाबी की ली थी आईज। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनफुल होती है और उसमें बहुत ज्यादा दिन लगते हैं तेंसेगान को अवेक होने में। अगर बात करें पावर्स के बारे में तो तेंसेगान से यूजर को बहुत से पावर्स मिलते हैं, लाइक तेंसेगान चक्रा मोड। जैसे नारुतो का केसीएम मोड मतलब कुरामा चक्रा मोड होता है, वैसे ही एक तेंसेगान यूजर का तेंसेगान चक्रा मोड होता है। तेंसेगान चक्रा मोड से यूजर की स्पीड, स्ट्रेंथ और फिजिकल एबिलिटीज बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है। तेंसेगान यूजर लेविटेट भी कर सकता है, मतलब उड़ सकता है, और वो ग्रेविटी को भी कंट्रोल कर सकता है देवापात की तरह। लेकिन इतनी पावर्स का क्या फायदा, लास्ट में तो नारुतो तोनोरी को एक ही पंच में निपटा देता है। नेक्स्ट रानमारुस डोजुत्सु। वैसे इसका कोई नाम नहीं है, हम इसे रानमारुस डोजुत्सु बुलाएंगे। तुम लोग रानमारू को तो जानते होंगे, जो एक अनाथ था जो हिडन मिस्ट विलेज में रहता था। बाद में राइगा उसे अपना दोस्त बना लेता है। रानमारू के पास एक यूनिक टाइप का डोजुत्सु था जिसको एक्टिवेट करने के बाद उसकी आईज रेड कलर में ग्लो करती थी। रानमारू को अपने डोजुत्सु से बहुत से पावर्स मिलती थी, जैसे इनहैंस परसेप्शन मतलब ब्याकुगान की तरह देखना, चक्रा को सेंस करना, और रानमारू अपने लाइफ फोर्स को दूसरों के अंदर ट्रांसफर करके उन्हें जिंदा कर सकता था। वैसे इस डोजुत्सु की उतनी पावर्स दिखाई नहीं गई है क्योंकि रानमारू को बहुत ज्यादा कम स्क्रीन टाइम मिला। तो ये थे कुछ डोजुत्सुस फ्रॉम नारुतो सीरीज। बोरुतो सीरीज के डोजुत्सुस हम अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।